नमस्ते सर। Shall we start? Very few have joined, so I was wondering. We'll start, sir. They will join in gradually. Sir. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। वही में सर्वं मो 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 आत्मनि में त्वं मो 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 स्मारे स्मारे ओम ओम चित्तं शामय शामय ओम स्मराणि सोऽहं ओम ओम शान्तं चिन्मयम् ओम माम् ओम तटस्थं केवलम् ओम 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 स्मराणि शुद्धम् ओम माम् ओम Okay. So we have talked about the vrittis, 5 vrittis in detail. Now today is Sutra 12th, which is talking about how to control these vrittis. जो भी 5 वृत्तियों की हमने चर्चा की, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो पतंजलि के सूत्रों में एक विशेषता है कि जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो पहले बता देते हैं, या जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले बता देते हैं और बाद में उसका पूरा विस्तार करते हैं। तो हम लोगों ने देखा सूत्र 2 में उन्होंने परिभाषा दिया, योगस चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर वृत्तियों का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद में वृत्तियों को पूरा एक्सप्लेन किया। तो उसी ढंग से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे कि ऐसे ही वो जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं या जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहले बताते हैं और फिर वो क्या चीज़ है उसको डिस्क्रिप्शन उसका बाद में आता है। तो ये उनका अप्रोच आगे भी दिखाई देगा। अभी तक हम लोगों ने देखा उसका यही अप्रोच है। तो आज का सूत्र क्या बोलता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तन निरोध, तन वर्ड जो है इट इज रिफरिंग टू जो पहले के जो
वृत्तियों के बारे में बात की हुई है उसको रिफर कर रहा है। मतलब उनका वो उन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध होता है, ऐसा इसका सूत्र का अर्थ होता है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अब तक हमने जो देखा, और मतलब ये वृत्तियों में पतंजलि की जो अप्रोच, एक और अप्रोच जो हम लोगों ने देखी, वो क्या है कि बहुत ही गहन अध्ययन करके वो किसी भी विषय का सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण करने का अर्थ क्या है? जनरलाइजेशन। तो जनरलाइज करते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि वृत्तय पंचतः क्लिष्टा क्लिष्टा, पहले वृत्तियों के बारे में बात किया, फिर बोला वृत्तियां 5 है। तो हम लोगों ने जब ये वृत्तियों के बारे में चर्चा शुरू की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग बात रहेगी अगर आप कोई छठी वृत्ति इसके अलावा कोई ढूंढ सकें जो कंट्रोल करने योग्य है। तो जैसे इन पांचों में जितनी भी हमारी वृत्तियां, मन की वृत्तियां हैं, उन सभी को उन्होंने समाहित कर दिया, उन सभी को उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अगर हम दिन विचार करने बैठे हैं तो पूरे दिन में सुबह से शाम तक कितनी वृत्तियां चलती है, कितने विचार चलते हैं। हम लोगों को तो उन वृत्तियों का वर्गीकरण भी मालूम नहीं है। हम लोग डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं कि कौन से थॉट्स चल रहे हैं, कैसे थॉट्स चल रहे हैं, और ये थॉट्स का नतीजा अच्छा होगा या ये नतीजा बुरा होगा, ये हमको दुख देंगे या हमको सुख देंगे, इसका भी हमको पता नहीं रहता है। तो इतनी इतनी सारी वृत्तियां जो दिन भर में 24 घंटे में हमारे मन में चलती रहती हैं, उनका पूरा वर्गीकरण करके उन्होंने बताया कि कौन सी कैसी वृत्तियां होती हैं, और उनमें से क्लिष्ट कौन सी हो सकती हैं, अक्लिष्ट कैसी हो सकती हैं, और क्यों क्यों क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। तो हमारे सामने उन्होंने सिर्फ यही रखा है कि 5 वृत्तियों को कंट्रोल करना है। अगर ये 5 वृत्तियों को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सभी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सामान्यकरण था। अब फिर सवाल आता है कि इतनी सारी वृत्तियां हैं, दिन भर में पता नहीं कितने विचार उठते हैं, पता नहीं मन कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकते रहता है। अब इन सभी वृत्तियों को रोके कैसे? तो रोकने के भी बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, लेकिन वहां पे भी उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ये अप्रोच कैसा है मालूम है? ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का अप्रोच है। पतंजलि का जो अप्रोच है उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने पूरे सूत्रों की रचना की है। उसमें एक वैज्ञानिक टच है। वैज्ञानिक टच का अर्थ क्या है? विज्ञान जो है वो एग्जैक्ट होता है। विज्ञान में एक निश्चित प्रिंसिपल रहता है। करीब करीब वैसा ही बात उन्होंने पतंजलि योग सूत्र में दिखाई देता है। तो जैसे मैं विज्ञान का बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक कैसे सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक कैसे हमको अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताता है। तो हम लोग कहते हैं जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, चुंबकीय शक्ति है, इन सभी के प्रिंसिपल्स हैं जो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो चुंबक का पूरा, चुंबक के क्या क्या चुंबकीय शक्तियों की कार्य है उनको देख के उसके कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग सिद्धांत बनाए गए हैं। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो एक न्यूटन बोल के, जिन्होंने, जो मॉडर्न फिजिक्स मतलब क्लासिकल फिजिक्स के जो जनक माने जाते थे, उनका उनका जो एक सिद्धांत आता है, आपने सभी ने पढ़ा भी होगा, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। जितनी भी गतियां संसार में होती हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, कोई चीज को हम चलते देखते हैं, उड़ते देखते हैं, कुछ भी है, गति जहाँ दिखाई देती है, उसको अगर समझना है तो न्यूटन के 3 लॉ जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो वो 3 लॉ उन्होंने, इसके पहले गति नहीं थी ऐसा नहीं है, इसके पहले लोगों को गतियों का अध्ययन नहीं किया था ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक की विशेषता क्या है कि उन्होंने कुछ ये गतियों की इतनी गहराई से अध्ययन किया कि उन्होंने कहा कि उसके कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, और ये तीनों सिद्धांत में सभी प्रकार की गतिविधियां आ जाती हैं, सभी प्रकार की गतियां उसमें। तो उसका एक यूनिवर्सल, जिसके लिए एक हिंदी में शब्द करते हैं सार्वभौम, जो वैज्ञानिक सिद्धांत रहता है वो सार्वभौम रहता है। सार्वभौम रहता है मतलब कि वो किसी एक विशिष्ट जगह पे या विशेष देश में काम करेगा, ऐसा नहीं है, वो सभी जगह काम करता है। तो भारत में भी काम करेगा, अमेरिका में भी काम करेगा, और चांद पे भी काम करेगा, जापान में भी काम करेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी काम करेगा। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत है।
इसमें इसमें एक सार्वभौमिकता है, इसमें एक यूनिवर्सलिटी है। यही बात हम लोग पतंजलि के सिद्धांतों में भी देखते हैं। तो अब ये जो आज का सूत्र में ये बोल रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का कंट्रोल किया जाता है। अब अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, ये तो समझना पड़ेगा। और ये तो कौन समझा सकता है कि जो उस परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसको मालूम है अभ्यास क्या है, वही बता सकता है। अब इसमें यूनिवर्सलिटी की बात कहाँ आ गई? यूनिवर्सलिटी की बात यहाँ पे अभी एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि योग में मैंने एक सेंटेंस पहले भी एक बार शायद पढ़ा होगा कि इंग्लिश में उसको कहते हैं, an ounce of experience is heavier than a ton of talking. An ounce of experience is heavier than a ton of talking. हम चाहे ढेर सारी बातें करें, ढेर सारे शास्त्र पढ़ लें, ढेर सारे डिस्कशन कर लें, लेक्चर सुन लें, लेकिन इन सभी से भारी क्या है? एक छोटा सा अनुभव, ये इन सब पे भारी पड़ता है। जब योग में हमने किसी चीज का अनुभव कर लिया, तो वो सभी शास्त्रों के आगे निकल जाता है। शास्त्र क्योंकि बुद्ध भौतिक स्तर पे रहते हैं, थियरी के लेवल पे रहते हैं, और अनुभव जो है वो बहुत गहरा रहता है। अनुभव के जो डायमेंशंस है वो इतने ज़्यादा रहते हैं कि उसकी तुलना हम लोग शास्त्रीय ज्ञान से नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो अनुभव की बात जब भी देखेंगे, तो पूरा जो योग शास्त्र है वो अनुभव का शास्त्र है। तो अनुभव के आधार पर ही ये बात उन्होंने कही है। अब हमारे अनुभव के हिसाब से जो अभ्यास वैराग्य को देखेंगे, तो इसकी यूनिवर्सलिटी कहाँ पर है? आप दुनिया में कुछ भी करते हो, अभ्यास वैराग्य की जरूरत पड़ेगी। कि ये जो सिद्धांत है ये केवल योग में लागू है ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लो दुनिया में, आपकी जो भी एक्टिविटी है, क्योंकि योग जो कहते हैं, इट इज अ एक्ट ऑफ डूइंग। योग में करना होता है, सुनना नहीं होता है। योग का अर्थ ही है करना, अनुभव करना। योगा इज डूइंग, इट्स अ कमांड। तो करना होता है, तो क्या करना होता है? हम तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं दिन भर में, सुबह से उठ के चालू ही रहता है हमारा। रात को सोते हैं तभी भी कुछ कर रहे होते हैं। सोना भी क्रिया है, कुछ नहीं कर रहा हूँ वो भी क्रिया है, बैठा हूँ वो भी क्रिया है, रेस्ट ले रहा हूँ वो भी क्रिया है। तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे होते हैं। तो कितनी सारी चीजें हम बहुत सारी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं, काम करते हैं, घर में काम करते हैं, ऑफिस में जाके काम करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो ये सभी चीजें जो हम पाना चाहते हैं, इन सभी में अभ्यास वैराग्य का उपयोग होता है। ऐसी कोई भी क्रिया हमारी नहीं है जिसमें अभ्यास वैराग्य। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग ले लें, हमको किसी को डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको उस दिशा में अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के हम केवल हम सोचेंगे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो हम लोग बन नहीं सकते। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर, काफी लंबा समय। जितनी ज्यादा कठिन स्किल हम पाना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा कठिन विषय की महारत हम हासिल करना चाहते हैं, या कला की महारत हम हासिल करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी डॉक्टर है, तो उसको लगातार 3-4 साल तक लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। और वो उसको शरीर शास्त्र को जानना पड़ेगा, शरीर की रचना कैसी है वो जानना पड़ेगा, आरोग्य शास्त्र को जानना पड़ेगा, इसका पूरा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये तो अभ्यास पार्ट हो गया। और उसको ये ऐसा भी नहीं कर सकता है कि वो एक साल पढ़ेगा, फिर 1-2 साल छोड़ देगा, फिर तीसरी साल पढ़ेगा, फिर 1-2 साल छोड़ देगा। तब तो वो डॉक्टर कभी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब उसको कंटिन्यूअसली अभ्यास करना पड़ेगा उसका। और जब वो अभ्यास कर रहा है, तभी उसको बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा मतलब क्या? कि वो रोज़ पिक्चर नहीं देख सकता है, रोज़ दोस्तों के साथ नहीं मिल सकता है, रोज़ घूमने नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर रोज पिक्चर देखेगा, रोज घूमने जाएगा, रोज दोस्तों के साथ बैठेगा, तो उसको अभ्यास के लिए समय नहीं मिलेगा, और शायद वो सफल नहीं होगा। तो उसको ये सब छोड़ के उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो योग जो है ये भी, इट इज द पाथ ऑफ ह्यूमन एंडीवियर। आदमी के द्वारा प्रयत्न जो किए जाते हैं उसका एक भाग है। योग में सभी कुछ प्रयत्न ही है। तो इंजीनियर बनना है तो भी, म्यूजिशियन बनना है, अगर अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो भी उसको अभ्यास करना पड़ेगा। तो बाकी के लोग जैसे समय बिताते हैं, जो कुछ नहीं सीख रहे हैं, उनके जैसा बिहेव करके उसको नहीं चलेगा।
उसको पूरा का ध्यानपूर्वक समय निकाल के, चाहे कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, बोर हो रहा हो, हम लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना है, बोर होता है। हमारे कई बार तो यही बहाने, कोई अच्छी चीज करने से हम लोग परहेज करते हैं, बचते हैं, यही कि बोर हो रहा है, नहीं कर, नहीं, मूड नहीं बन रहा है। वहां पे ऐसा आदमी सोच नहीं सकता कि मूड नहीं बन रहा है कि या बोर हो रहा है, वहां पे तो प्रयत्न करना पड़ेगा। अब योग का लक्ष्य है वो चित्त की वृत्तियों को काबू में पाना। इसका अर्थ क्या है? पूरे मन को काबू में पाना। और हमारा मन कितना हमारे काबू में है ये हम लोग देख चुके हैं। मैंने जो आपको बताया था कि दिन में 10 मिनट तक रोज अभ्यास करना है, कि 10 मिनट तक शांत बैठने का अभ्यास करना है, मन के वृत्तियों को रोकना है। इसका अगर आप नियमित अभ्यास कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कठिन है ये, कि 10 मिनट भी हम अपने मन के वृत्तियों को काबू नहीं पा सकते। और यहाँ पे तो पूरी वृत्तियों पे काबू करने की बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार का अभ्यास होगा, इसका थोड़ा सा चिंतन करके देखेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। और यही यही डिफिकल्टी हम लोग देखते हैं शास्त्रों में। भगवत गीता में भी इसी डिफिकल्टी का सामना अर्जुन कर रहा था। तो आपको, आप में से जो भगवत गीता पढ़ते हैं या भगवत गीता के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो आपको पता रहेगा कि जो छठा अध्याय भगवत गीता का है वो पूरा योग शास्त्र पे है। उसको कई लोग एक्सपर्ट बोलते हैं कि ध्यान योग पे पूरा जो शास्त्र है वो छठे अध्याय में आता है। तो भगवत गीता का छठा अध्याय योग से संबंधित है। अब उसमें जब योग के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां पे जो बात पतंजलि बोल रहे हैं वही बात कृष्ण भी बोल रहे हैं, कि जो व्यक्ति मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, या वो न ईश्वर को पा सकता है, न ही जीवन में सफल हो सकता है। क्योंकि ये जो अभ्यास वैराग्य है जीवन के, जो हम लोग जिसको बोलते हैं कि सांसारिक और आध्यात्मिक, इन दोनों में हम लोग फर्क करते हैं। एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम भौतिक स्तर पे करते हैं, लौकिक स्तर पे करते हैं, तो हम उसको सांसारिक मान के करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल तो वही है। वहाँ पे भी अगर हमको सफलता पानी है तो हमको अभ्यास करना ज़रूरी है। कोई ना कोई प्रयत्न हमको करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा कुक बनना है उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत बार ट्रायल करना पड़ेगा, बहुत बार फेल्योर होंगे, तभी जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो वहाँ चैप्टर 6 में भी अर्जुन यही बात बोलता है कि आप तो बोल रहे हो कि मन को कंट्रोल करो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करना तो बहुत ही कठिन है। और वो कंपेयर करते हैं, अर्जुन वहाँ पे कंपेयर करते हैं कि मन को कंट्रोल करना तो जैसे वायु को कंट्रोल करना है। अभी वायु को कंट्रोल करने की बात अगर हम देखें तो क्या चल रहा है जब दुनिया में, आपको अभी मालूम है। अभी अभी तक वो जो फिलीपींस में और वियतनाम में जो तूफान आया उसका इफेक्ट है वो वायु ही है। और अभी आज और एक न्यूज़ है कि और एक तूफान वहाँ पे फिलीपींस में आने वाला है। तो तूफान आता है, आंधी आती है, ये सब वायु के प्रकार हैं। तो वायु जैसे तीव्र चलती है, वायु को कोई रोक नहीं सकता। तो वायु को जैसे रोकना कठिन है उसी प्रकार से मन को रोकना कठिन है, ऐसा अर्जुन बोलता है। क्योंकि जैसे मन को कंट्रोल में करने जाओ तो मन इधर उधर भागने लगता है। आप शांत होके 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, 5 मिनट में भी 25 विचार मन में आ जाते हैं। अब इस प्रकार का मन, जो इस प्रकार का चंचल मन है, अब ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि ताकि हम इसको समझ सके कि ये अभ्यास का अर्थ क्या है। डिस्करेज करने के लिए ये नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि डिफिकल्टी है, इसका इसका मतलब ये नहीं कि हम करना छोड़ेंगे या हमने करना नहीं चाहिए। योग में तो यही कहते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि व्यक्ति जितनी मात्रा में अपने मन को कंट्रोल करता है उतनी मात्रा में उसकी उन्नति होती है। और उन्नति हर स्तर पे होती है, केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है ऐसा नहीं। अगर हम देखेंगे जो साधु संत जो जिनको अपने ध्यान में महारत हासिल है, उनमें एक प्रकार की इफिशियंसी रहती है जिसको सुपर इफिशियंसी बोलते हैं। सामान्य व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता वो ये व्यक्ति क्षण भर में कर लेते हैं, इतनी उनकी क्षमता रहती है। ये क्षमता कहाँ से आती है? ये उनके मन के कंट्रोल से उनको क्षमता मिलती है। तो बहुत सारे आपने देखे नहीं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग हैं उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता है, किसी काम को कराने की क्षमता है, वो एकदम अद्भुत है। आजकल तो पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल आदमी जो योग से जुड़ा हुआ है वो कैसे बदलाव ला सकता है। अब ये बात चल रही है इसीलिए मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी योगी आदित्यनाथ की बात करें
योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ योगी है, नाथ योग परंपरा से है। और जो सबसे बड़े जो नाथ योगी थे वो थे गोरक्षनाथ। तो गोरक्षनाथ का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान भारत में है, उनका वो सभी जगह है। पूरा अपना अफ़गानिस्तान से लेके तो आसाम ब्रह्मदेश और ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हर जगह पे गोरक्षनाथ जी के ये हैं अपना अ, आश्रम है या उनके शिष्य हैं। लेकिन गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये गोरखपुर मठ के महंत है। तो ये इनकी मतलब महानता ही एक जगह पे है, लेकिन वो महानता ही पाने के समय उन्होंने अपने गुरु से जो मार्गदर्शन लिया, उन्होंने जो शिक्षा ली और उन्होंने जो काम किए, उनमें एक प्रकार की ऐसी क्लैरिटी है, जो क्लैरिटी, जो कंट्रोल उनके पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। अब पॉलिटिक्स इतनी डर्टी जगह है, इतनी गंदी जगह है, जहाँ पे अच्छा भला पवित्र आदमी भी अपवित्र हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन के एक बार जीते, उसके बाद में फिर से जीत ले, जो कि मतलब एक असंभव सी बात है यूपी के पॉलिटिक्स में। क्योंकि एक बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में दूसरी बार बनता नहीं है, हार जाता है, ऐसी परंपरा रही है। लेकिन सेकेंड टाइम भी जीत गए, इसका मतलब है कि कुछ इफिशिएंटली कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की क्षमता ये मन के कंट्रोल से आती है। और यही बात कृष्ण अर्जुन को कहने बोलना, क्योंकि अर्जुन को मन में भ्रम है, मन में डर लगा बैठा हुआ है कि मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सब अपने लोग हैं, गुरु हैं, भाई हैं, बंधु हैं, चाचा मामा काका हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं, इनको इनको मैं कैसे मारूंगा। तो मन में संशय आ गया, मन में वीकनेस आ गया। तो अपना धर्म छोड़ने के लिए भी वो तैयार हो गया। तो वो क्षत्रिय है, लेकिन वो अपना धर्म छोड़ना चाहता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़ने के बजाय मुझे भीख मांग के भी जीना पड़ेगा तो भी चलेगा। ऐसी सभी बातें वो करता है। और हम हमारे सभी जीवन में ऐसी न कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहाँ पे कुछ करना होता है वो बहुत कठिन लगता है, तो हमको लगता है मरने दो, हमको नहीं करना है, उससे तो ऐसे ही भले हैं। कितनी बार हम लोग ऐसी जो चीजें हमारे लिए करने योग्य हैं वो नहीं करते हुए हम पीछे रह जाते हैं। तो उसी तरीके से अर्जुन भी पीछे रह जाना चाहता था, लेकिन उसको एक योग्य मार्गदर्शक मिल गया कृष्ण के रूप में। तो उसने पूरी शिक्षा दिया, बताया। तो उसमें मन का कंट्रोल एक ये सब मन के वीकनेस की वजह से हो रहा है। उसके मन में जो भ्रम है, उसके मन में जो कमजोरी है, ये मन के भ्रम की वजह से, मन की कमजोरी की वजह से है। अगर मन स्ट्रांग हो जाए तो एकदम निर्णय हो जाता है कि क्या करना है। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य क्या है ये जब दिखाई देता है तो आदमी उस कर्तव्य को कर सकता है। तो इस प्रकार की बुद्धि कैसे प्राप्त करें, इसको जिसको इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। चैप्टर 2 में भगवत गीता में निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब एक बार निर्णय कर लिया तो उस पर डटे रहेंगे। अब ये अभ्यास वैराग्य टेक्निक ऐसे ही लोगों के लिए है जो एक बार निर्णय कर लेते हैं तो डट जाते हैं। तो क्या हम ऐसे हैं? क्या हम एक बार निर्णय करते हैं तो हम उस पर टिके रहते हैं? क्या हमने बोल दिया कि ये करूंगा तो हम करते हैं? सोचने वाली बात है। हर किसी को सोचना पड़ेगा, हर किसी को सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर नहीं है तो फिर क्या करें? अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हमारे लिए अभ्यास वैराग्य नहीं है? नहीं, अभ्यास वैराग्य सभी के लिए है। तो योग में साधकों की भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो 3 मेजर कैटेगरीज में है जिनको अधिकारी कहा जाता है। अधिकारी में एक पहला आता है उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी और निम्न अधिकारी। तो उच्च अधिकारी के लिए ऐसे योग के एक्सपर्ट जो बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं योग के, उनके अनुसार पतंजलि का जो पहला अध्याय है, मैंने पहले भी जब हम लोगों ने शुरुआत का सेशन लिया था तो मैंने कहा था कि उच्च अधिकारी के लिए है, लेकिन प्रिंसिपल वही रहता है। ये अभ्यास वैराग्य बदलने वाला नहीं है। वो उच्च अधिकारी के लिए भी वही है, और मध्य अधिकारी के लिए भी वही है, और निम्न अधिकारी के लिए भी वही है। सिर्फ करने का तरीका और क्या करना है ये बदल जाता है। तो यहाँ पे अभ्यास वैराग्य को भी हम लोग थोड़ा गहराई से अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो तब हमको ये बात आगे समझ में आएगी। तो ये समझ के चलना है कि हमको कुछ भी जो भी हम करना चाहते हैं, केवल योग के बारे में बात नहीं है। आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं,
तो ध्यान में रखना है कि अभ्यास वैराग्य। अगर सक्सेस मिल रहा है तो अभ्यास सही किया है, अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो पूछना चाहिए, मेरा अभ्यास कहाँ कम हो रहा है, मेरा प्रयत्न कहाँ कम हो रहा है। तो प्रयत्न कहाँ कम हो रहा है ये जानकारी मिल जाएगी, या कौन सी चीज़ है जो मुझे प्रयत्न करने नहीं दे रही है। कई बार हमारे अट्रैक्शंस रहते हैं, कई बार हमारी अटैचमेंट्स रहती है, जो हमको वो प्रयत्न करने नहीं देती है। अब जैसे छोटा-सा उदाहरण, एकदम मतलब कॉमन वर्ल्डली उदाहरण अगर देंगे, सुबह नींद से उठते हैं, रात को सोच के सोया कि कल सुबह आसन करेंगे। आजकल थोड़ी ठंडी पड़ रही है, 6 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म बजा, हाँ, मन में विचार आया, कल सोचा था आसन करना है। अब वो परीक्षण की घड़ी है, वो परीक्षा की घड़ी है कि मतलब मन तो कर रहा है कि बेड में लेटे रहो क्योंकि थोड़ी ठंडी लग रही है, अच्छा लग रहा है लेटे रहना। तो आसक्ति, अटैचमेंट लेटे रहने के साथ है। तो ये आसक्ति अगर हमारे मन पे हावी हो जाएगी, हमारे मन पे ये ज़्यादा कंट्रोल कर लेगी, तो हम सोचेंगे ठीक है यार जाने दो, आज नहीं करते हैं। कल अलार्म लगा के करेंगे, आज तो सो जाते हैं, और आज हम सो जाते हैं। तो अब अगर हम आसन करने को अभ्यास माने, तो हम लोगों को क्या छोड़ना पड़ेगा? बिस्तर छोड़ के उठना पड़ेगा। बिस्तर छोड़ने का अर्थ क्या है? वैराग्य है। एक चीज़ को पकड़ना है तो दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो बिस्तर से उठ के आसन करने मतलब थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। उठ के मुँह वगैरह धो के जो कि आराम से फ्रेश होके आसन करने पड़ेंगे। उसमें प्रयत्न है, उसमें कष्ट है। तो ये कष्ट उठाना पड़ेगा, तो अभ्यास थोड़ा-सा कष्टकर हो जाएगा। लेकिन वो कष्टकर है तो भी आगे जाके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। ज़रूरी क्या है कि जो उसको करने से रोक रहा है, उसके प्रति थोड़ा-सा आकर्षण कम हो, अटैचमेंट कम हो। तो इस प्रकार के आकर्षण हमारे जीवन में बहुत हैं। केवल सोए रहने का आकर्षण या तो लेटे रहने का आकर्षण, कुछ नहीं करने का आकर्षण, आलस्य, सिर्फ़ यही चीज़ें नहीं है, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं हमारे लाइफ़ में। और वो अट्रैक्शन की वजह से हम उनकी तरफ चले जाते हैं और हम वो नहीं करते हैं जो हमको करना चाहिए। जो अभ्यास हमको करना चाहिए उसमें हम लोग फ़ेल हो जाते हैं। तो ये जो अभ्यास और वैराग्य का प्रकार है ना, ये बहुत समझना ज़रूरी है। और इस प्रिंसिपल को अगर हमने समझ लिया, तो कुछ भी अचीवमेंट हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लाइफ के दूसरे ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि योग है तो केवल योग तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि केवल योग कर रहे होते तो शायद अभी ऑलरेडी हम लोग जंगल में या किसी आश्रम में बैठे रहते थे, कर रहे होते। हमारे में वो संस्कार नहीं है, हमारे हमारे सांसारिक संस्कार है, घरदार है, परिवार है, हस्बैंड है, वाइफ़्स हैं, माँ है, बच्चे हैं, इनको भी पालना है, इनका काम भी करना है, कमाना भी है। तो ऐसी सभी स्थितियों में बहुत सारी एक्टिविटी करनी है। तो इनमें भी उनमें भी अगर हमको सक्सेस पानी है, बच्चों को पालने से लेके घर चलाने की व्यवस्था में भी अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये अभ्यास नहीं रहेगा, सही अभ्यास नहीं रहेगा तो उसमें भी कई बार हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है, उसमें भी कई बार हम लोग कुंठित कुंठित हो जाते हैं, क्योंकि हमको सफल नहीं मिलता है। कई बार बच्चे लोग सुनते नहीं हैं, बच्चे लोग हमारा मन का नहीं करते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कहाँ हमारे प्रयत्नों में कमी रह गई। तो जीवन के हर पहलू में हम देखेंगे कि ये अभ्यास और वैराग्य का इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये हाईएस्ट जनरलाइज़ेशन है। कोई ऐसी चीज़ बोलना कि जो हमारी हर परिस्थिति पे लागू पड़े। ऐसा कोई एक विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकता है, जैसे पतंजलि है या श्री कृष्ण है। तो मैं भगवत गीता की बात कर रहा था, तो जब अर्जुन ने बोला कि मन को तो कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने जैसा है, तो कृष्ण ने कहा बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, आई एग्री, टोटली एग्री करता हूँ कि तुम्हारी बात सही है कि मन को कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, और यही बात यहाँ पे पतंजलि हमको यहाँ बोल रहे हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, दोनों जगह मन की बात है, दोनों जगह मन की वृत्तियों की बात है, और दोनों जगह दो महान शिक्षक कृष्ण और पतंजलि हमको यही संदेश दे रहे हैं कि अभ्यास वैराग्य को ध्यान में रखो, और अभ्यास वैराग्य के द्वारा सभी कुछ सिद्ध हो सकता है। अब सूत्र की तरफ जाते हैं। 12वां सूत्र जो हमने अभी देखा, उसका जो व्यास भाष्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो व्यास भाष्य क्या करता है, हमारे मन के प्रवाह को, हमारे मन में वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है,
सुबह से हम उठे हुए हैं तो वृत्तियां चल रही, एक सेकंड, एक पल भी ऐसा नहीं है जब मन खाली हो, एक पल भी ऐसा नहीं है जब हमारे मन में वृत्तियां नहीं उठ रही। तो ये प्रवाह चल ही रहा है। तो इसीलिए शायद व्यास मुनि जो है, जिन्होंने व्यास भाष्य लिखा सूत्रों के ऊपर, उन्होंने बताया है, व्यास भाष्य में उन्होंने कहा है कि मन जो है वो एक नदी की तरह है, हमारा चित्त जो है वो एक नदी की तरह है। और ये चित्त में होने वाली जो गतिविधियां हैं, ये चित्त में होने वाली जो वृत्तियां हैं, वो नदी के प्रवाह की तरह है, बहते जा रही, बहते जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही। तो प्रवाह चलते जा रहा है। अब हमको मालूम है कि जब जल का प्रवाह होता है तो कोई भी चीज उसके सामने ठहरती नहीं है। अभी मैंने सुनामी और इसका एग्जाम्पल दिया। बारिश के दिनों में उत्तराखंड में क्या हुआ आपने देखा, जल का जो प्रवाह ऊपर से पहाड़ों से नीचे उतरा तो कितना कुछ। तो ये प्रवाह है। अब इस प्रकार के प्रवाह को रोकने की बात कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो मन का प्रवाह है वो नदी के प्रवाह की तरह है। लेकिन ये नदी, मन की नदी कैसी है, इसके दो प्रवाह है। मन की वृत्तियां दो प्रकार के प्रवाह में चलती है, पूरे दिन में चलता रहा। हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसमें उलझे रहते हैं, उसमें बहते रहते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इसीलिए हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी मन की वृत्ति कैसी है। तो ये दो प्रवाह किस प्रकार के हैं, पतंजलि ये व्यास क्या बोल रहे हैं कि एक प्रवाह ऐसा है जो हमारे भले के लिए है, जो हमारे कल्याण के लिए है, जो हमको पुण्य की ओर लेके जाता है। क्योंकि जो कुछ भी सुख, देखिए एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स में बात कर रहा हूँ, सार्वभौम सिद्धांतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सार्वभौम सिद्धांत और एक सिद्धांत क्या है, बिना पुण्य के सुख नहीं मिल सकता। हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख है वो कहीं ना कहीं हमने सही एक्शन किया है, कहीं ना कहीं धर्म किया है। धर्म का अर्थ मतलब रिलीजन धर्म नहीं, मंदिर जाने वाला धर्म नहीं। धर्म का अर्थ है सही सही चीज करना, जो योग्य है वो करना। किसी भी परिस्थिति में हमारा एक धर्म रहता है, उसको करना मतलब वो पुण्य कर्म हो जाता है। तो जब कभी पुण्य कर्म होगा उसका नतीजा होगा सुख, और जब कभी पाप कर्म होगा उसका नतीजा होगा दुख। तो ये जो प्रवाह है ये दोनों दिशाओं में जा रहा है, पाप की तरफ भी जा रहा है और पुण्य की तरफ भी जा रहा है। तो पाप की तरफ जाने वाला प्रवाह कैसा है, ऐसी कोई वृत्तियां हमारे मन में उठती है जो हमारे सांसारिक बंधनों को बढ़ाती हैं, हमारी अटैचमेंट्स को बढ़ाती है, हमारे डर को बढ़ाती है, हमारे द्वेष को बढ़ाती है, हमारे अहंकार को बढ़ाती है, और वो हमको सही ज्ञान होने नहीं देती। इस प्रकार का जो प्रवाह है वो मन में रहता है। और दूसरा प्रकार का प्रवाह कल्याण की तरफ जा रहा है। कल्याण की तरफ मतलब टोटल वेलबींग, वेलबींग में सुख है। तो ऐसा भी प्रवाह है जो हमको सुख की तरफ लेके जाता है, कल्याण की। और कल्याण का अर्थ है कि सभी समय पे हमारा कुछ ना कुछ रूप से भला हो और दुख से बचे। तो ये भी प्रवाह है। तो ये प्रवाह कौन सी तरफ जाता है, ये विवेक की तरफ जाता है। तो इसको अब हमको समझना चाहिए कि अब सवाल आता है कि पाप कब होता है, पुण्य कब होता है। क्योंकि निश्चित रूप से जब मैंने कहा कि पुण्य के बिना सुख नहीं और पाप से दुख ही दुख है, हमारे जीवन में जब कुछ दुख आता है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ ऐसे एक्शंस हुए हैं जो सही नहीं थे, इसकी वजह से मुझे ये दुख आ रहा है। तो फिर निराश होने की बात नहीं है, फिर सोचने का कि अगर ऐसा है कि मेरे जीवन में जो मेरे भाग में जो दुख आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि क्योंकि जो जो पाप किए हैं या पुराने एक्शंस हैं, तो इसका मतलब आगे अगर मैं सही करूंगा तो ये दुख नहीं आएंगे। तो इसका मतलब आज के बाद में मैं जागरूक रहूंगा, आज के बाद में ये ध्यान रखूंगा कि मेरे द्वारा कैसे कर्म हो रहे हैं, किस प्रकार के काम, किस प्रकार की वृत्तियों पे मैं काम कर रहा हूँ, किस किस प्रकार की वृत्तियों से प्रभावित होकर मैं काम कर रहा हूँ। और कई बार तो हम लोगों को वृत्तियों का और दुख का सीधा सीधा संबंध दिखाई देता है। हम कोई काम करते हैं और इमीडिएटली हमको उसको दुख का अनुभव होता है। ऐसे कई बार हम लोगों ने जीवन में अनुभव किया रहेगा कि वो एक्शन करते ही हमको दुख होने लगता है। अब किसी से झगड़ा कर लिया, गुस्सा कर लिया, गुस्से में अनाप शनाप बोल दिया, तो सामने वाले को तो दुख होगा, वो अलग बात हो जाती है, तो वो समझो उसको बाजू में भी रखें। हम अपने आप को कितना दुख देते हैं, हम कितने दुखी होते हैं। तो हमको लगता है जस्टिफाइड था,
अच्छा किया मैंने ऐसा बोला, करना ही चाहिए था, सामने वाला गलत कर रहा था, मुझे रोकना ही था। लेकिन परिणाम में क्या होता है? शरीर के ऊपर परिणाम होता है। आज जो स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम, आज का युग स्ट्रेस का युग है। स्ट्रेस किस पे आधारित है? पूरे डर पे आधारित है। हमारी गलत सोच के ऊपर आधारित है, रॉन्ग सोच के ऊपर आधारित है। स्ट्रेस वस्तु में नहीं होती, स्ट्रेस कहाँ होती है? किसी वस्तु में या होने वाली घटना में स्ट्रेस नहीं होती है। स्ट्रेस होती है व्यक्ति के मन में, तो वो उसके विचारों में स्ट्रेस होती है। अगर इस बात को हम समझ जाएँ तो परिस्थितियों का सामना हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मन की जो वृत्तियाँ हैं, अगर सही वृत्तियाँ चल रही है, उसको हम सही दिशा दे पा रहे हैं, तो वो कल्याण की तरफ ले जाएगी, पुण्य की तरफ ले जाएगी और हमारा भला होना चालू हो जाएगा। आगे के अनुभव जीवन में अच्छे होने चालू हो जाएँगे। और अगर वो ऐसा प्रवाह है जो हमको गलत सोच देता है, क्लेशों के ऊपर आधारित है, राग के ऊपर आधारित है, द्वेष के ऊपर आधारित है। अब राग में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था जब हम क्लेशों की बात कर रहे थे। जितने भी प्रकार की अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे को बुद्धि भ्रम होता है, वो सब राग के अंदर आते हैं। राग ये संस्कृत वर्ड है, इसका अर्थ है अटैचमेंट, जुड़ जाना। तो अटैचमेंट में एक सामान्य अटैचमेंट किसी से स्नेह हो सकता है, थोड़ा बहुत एक लगाव हो सकता है। ये भी अटैचमेंट है, राग है। किसी के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है, ये भी अटैचमेंट है। किसी के साथ प्रेम हो सकता है, ये भी अटैचमेंट है। किसी के बिना हम रह ही नहीं सकते, ये भी अटैचमेंट है। तो जितनी मात्रा में अटैचमेंट है, उतनी मात्रा में हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव कैसा पड़ता है कि हमारी सोचने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है, राग के। तो इसीलिए मैंने एक बार आपको याद होगा एक उदाहरण दिया था कि आपने देखा रहेगा, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे परिवार रहते हैं, उनके सभी के बच्चे हैं। बच्चों का जब झगड़ा होता है, तो कोई भी माँ ये नहीं बोलेगी कि मेरा बेटा गलत है। जब 2 बच्चे, 3 बच्चे आपस में झगड़ा करते आते हैं, तो हर माँ यही बोलती है कि दूसरे बच्चे का दोष है, मेरे बच्चे का दोष नहीं है। जबकि हो सकता है कि हमारा बच्चा ही ज़्यादा बदमाश है, उसने ही ज़्यादा कुछ गड़बड़ की रहे, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अटैचमेंट है। हम ऑफ़िस में देखते हैं जिससे हमारी दोस्ती है, वो गलत काम भी करता है, तो हम उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। तब हमारा ये जो ध्यान ध्यान से निकल जाता है कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है। भले वो गलत कर रहा है, लेकिन वो मेरा मेरा बंदा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे परिवार वाला है, तो मैं उसको डिफेंड करूँगा। तो उस वक़्त जब डिफेंड कर रहे होते हैं, तभी तभी क्या हो रहा है, कहीं न कहीं हमारी जो समझ है, वो खराब हो रही है। हम जो गलत है, उसको भी सही मान के काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे एक मॉरल इश्यू आता है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करने का? नहीं, अपने लोगों को सपोर्ट करना है, लेकिन समझ के करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये राग है, ये हमको कैसे हमारे मन को, उसी तरीके से द्वेष है। किसी के प्रति अगर हमारे मन में घृणा है, तो वो आदमी कितना भी सच्चा हो, हम उसको नहीं चाहेंगे। हम उससे दूर भागेंगे। वो बेचारा कितना भी प्रयत्न करे, हम उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि वी हेट हिम, वी डोंट लाइक हिम। तो ये हेट्रेड भी तो कितने रंग लेता है। किसी को हम माइल्डली, ओह आई डोंट लाइक दैट पर्सन, छोड़ देते हैं। डोंट लाइक, आई डिसलाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम, आई डिसलाइक हिम, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में ओह आई कांट स्टैंड हिम। देखो कैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है। आई हेट हिम, आई विश ही डाइज। कैसे इंटेंसिटी द्वेष की बढ़ गई। तो द्वेष के भी कितने सारे रूप हमारे जीवन में आते हैं और द्वेष के ऊपर आधारित कितनी वृत्तियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारे एक्शंस को प्रभावित करती हैं। और ये वृत्तियां इस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है कि हमको पाप की दिशा में लेके जा रहे हैं। इनसे हमको ही दुख होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से बात करना आवश्यक रहता है, वो हमारे भले के लिए है। लेकिन बिकॉज वी हेट दैट पर्सन, वी डोंट वांट टू टॉक टू। इसका नुकसान है। थोड़ा विचार करने वाली बात है। तो कई बार ईगो की वजह से हम खुद का इतना नुकसान कर लेते हैं, इतना नुकसान करते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। और फिर हम दूसरों को दोष देते हैं, लोग हमको परेशान कर रहे हैं, समाज हमको परेशान कर रहा है, परिवार वाले सही नहीं है, अपनी सास नहीं सही नहीं है, ससुर सही नहीं है, हस्बैंड ठीक नहीं है, वाइफ ठीक नहीं है।
इस प्रकार के बहुत सारे कारण बनते हैं और कारण के पीछे अगर हमारी सोच समझ में नहीं आ रही है तो हम नहीं पहचान पाएँगे कि ये हमारे ही वजह से हो रहा है। हमारे सोच की वजह से हो रहा है, हमारी वृत्तियों की वजह से हो रहा है। तो ये जो नदी का प्रवाह दोनों दिशाओं में जा रहा है, तो अब इसको देखेंगे कि जो सही दिशा में प्रवाह जा रहा है, जो हमको सही दिशा में लेके जा रहा है, सही दिशा में कैसे ले जा सकता है? जब हमारे में सही गलत का निर्णय करने का विवेक रहेगा, तो हम सही दिशा में जाएँगे। तो इसका मतलब जो वृत्तियाँ हमको विवेक दे रही हैं, वो सब सही वृत्तियाँ हैं, वो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। और जो वृत्तियाँ हमारे विवेक को, हमारे डिसर्निंग पावर को, हमारे सोचने की क्षमता को, हमारे निर्णय करने की क्षमता को कमज़ोर कर रही हैं या हमारे मन को प्रभावित करके गलत विचार मन में भर रही है, ऐसी जितनी भी वृत्तियाँ हैं, वो हमको क्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाएँगी और वो हमें पाप की तरफ ले जाती है। पाप की तरफ मतलब पाप नॉट इन द सेंस ऑफ बहुत बड़ा कोई गुनाह मतलब उस सेंस में नहीं, लेकिन जैसे पाप रहेगा उतना दुःख हमारे जीवन में बढ़ेगा। जो भी गलत है वो पाप है। जो भी गलत है वो पाप है। हालाँकि अभी साधु संतों ने अलग-अलग ढंग से पाप और पुण्य की परिभाषा की है। कभी मौका आएगा तो वी विल लुक एट इट। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, संत तुकाराम महाराष्ट्र के हैं, वो क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल सी उनकी डेफिनिशंस है पाप पुण्य के लिए। लेकिन हमारे लिए पाप पुण्य क्या है? हमारे लिए जब कभी हमारे जीवन में दुःख आता है तो समझना है कि कहीं कुछ गलत हुआ है। गलत हुआ है मतलब पाप हुआ है। और जब हमारे जीवन में सुख आता है, एडवांटेज मिलता है, लोग हमको मदद करते हैं, हमारे मन की स्थिति अच्छी रहती है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ अच्छा काम हुआ है। कहीं न कहीं मेरे हाथों पुण्य हुआ है, कहीं न कहीं मैंने जाने-अनजाने ही सही काम किया है। तो सही काम जब करेंगे तो हमको उस प्रकार से अनुभव भी आ जाएँगे। तो इस ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ऐसे जो भी एक्शन्स हैं, जो हमको विवेक की ओर ले जाते हैं, वो सभी अभ्यास कहलाते हैं। सभी के सभी ऐसे विषय, ऐसी क्रियाएँ, ऐसे काम, ऐसी टेक्निक्स जो हमको विवेक दें, हमको सोचने की क्षमता दें, हमारे माइंड को क्लियर करें और हमको ये सही-गलत का निर्णय हमको दे दें। तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएँ होगी, जो भी हमारे एक्शंस होंगे, वो सभी के सभी अभ्यास कहलाएँगे। और ये अभ्यासों में जो रोकने वाली चीज़ें हैं, उनके प्रति अगर हम विरक्ति रखेंगे, उनको छोड़ते जाएँगे, तो ये वैराग्य कहलाएगा। तो जैसे ये सुबह उठ के आसन करने का मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सही चीज़ें हैं। अब कई दिनों से हम सोच रहे हैं कि कुछ करें, वो हमको मालूम है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आलस आ रहा है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टलते जा रहा है, सालों-साल नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, कई महीनों तक रोके रख रहे हैं, तो परिणाम में क्या होगा? दुःख ही रहेगा क्योंकि जब वो कभी-कभी अर्जेंसी आ जाती है। इसीलिए एक बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अध्यात्म में जाने वाला व्यक्ति, योगी भी, अगर वो सांसारिक योगी है, अगर उसका परिवार है, तो उसको पूरी तरह से उन सभी चीज़ों को करना पड़ेगा जो उसके वेल-बीइंग के लिए ज़रूरी है। कष्ट उठा के भी, लोगों से मिलना, लोगों से उठना-बैठना, अनप्लेज़ेंट है तो भी जाना चाहिए, तो भी मिलना चाहिए। कई काम अनप्लेज़ेंट क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आगे कष्ट होगा। कोई चीज़ें हमको करनी है, अभी बैंक का अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, हम टालते हैं, आज नहीं कल, कभी-कभी इमरजेंसी आ जाती है, तभी हम पछताते हैं, अरे तभी कर लेते थे तो अच्छा था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो अध्यात्म में जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सांसारिक चीज़ों को सही ढंग से नहीं करना है, उनको भी सही ढंग से करना है, नहीं तो उससे भी तकलीफ आती है। एक जो ये जो हम जिनका किताब पढ़ रहे हैं, स्वामी हरियानंद अरण्य, इनके जो शिष्य थे स्वामी धर्ममेघ अरण्य, उन्होंने बहुत खूबसूरत जगह एक जगह पे लिखा है कि जागरूक रह के अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आपका घर है, आपका परिवार है, तो एक जागरूक रह के आप गृहस्थी चलाइए। हर वो चीज़ जो ज़रूरी है गृहस्थी में करने के लिए, वो आपको करिए। तभी आप योग में भी सक्सेसफुल हो पाएँगे। नहीं तो वहाँ से अगर दुःख आएगा तो योग में कैसे मन स्थिति पाएगा? अगर घर में अगर परेशानी है, तो घर तो ऐसा रहता है कि मतलब जैसे अगर आज के ज़माने में सच्ची में ऐसा लगता है कि हम लोग सभी लोग योद्धा हैं। हम लोग अर्जुन की तरह लड़ने वाले हैं। कहाँ लड़ते हैं? बाहर जाके लड़ते हैं। बाहर संसार में जाते हैं, काम ऑफ़िस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर कोई एक एडवांटेज पाना चाहता है, हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। हम देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर जाते ही स्ट्रगल चालू हो जाता है। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठने के लिए स्ट्रगल है।
सीट मिलनी चाहिए, तो ट्रेन रुकेगी तो जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ेगा ताकि हमको सीट मिल जाए। ये भी स्ट्रगल है, ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है, वो भी स्ट्रगल है, ऑफिस में सबसे बना के रखना है, वो भी स्ट्रगल है, बॉस को खुश रखना है, वो भी स्ट्रगल है। तो इस प्रकार के स्ट्रगल तो हमारे जीवन में चलते ही जा रहे हैं। तो ये यहाँ सभी जगह पे अभ्यास वैराग्य का उपयोग है। तो अभ्यास वो है जो हमको मतलब विवेक के अभ्यास की तरफ लेके जाता है, और धीरे 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 वो हमको कल्याण देता है। पहले विवेक देता है, फिर कल्याण देता है, और उससे हमारा भला होता है। उससे जो कैवल्य, योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य है। तो योग का अभ्यास तो ऐसा है कि ज्ञान को बढ़ाओ, विवेक को बढ़ाओ, पुण्य कर्म करो, और अल्टीमेटली कैवल्य की तरफ जाओ। सीधी सादी बात है। और क्या बोलता है? वैराग्य कहाँ है? पाप से बचो, जो चीज वीक कर रही है उससे बचो, वो मत करो। और उस ढंग से वैराग्य के द्वारा जो चीजें नहीं करनी चाहिए उनको छोड़ते जाना है। तो ये दोनों प्रवाह में से वैराग्य के द्वारा संसार के प्रवाह को रोकना है। क्योंकि वैराग्य के द्वारा कौन से प्रवाह को रोकना है? जो पाप की तरफ लेके जा रहा है उसको रोकना है। और कौन से प्रवाह को बढ़ाना है? जो पुण्य की तरफ ले जा रहा है उस प्रवाह को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? अभ्यास के द्वारा बढ़ाना है। इस प्रकार से योग पूरी तरह से काम करता है। तो फिर ये सवाल आता है कि विवेक। Sorry, हाँ, can yes, you Ash. can you, ये point can you just repeat it in English? This last point that you said on Yeah. अभ्यास and वैराग्य कब English में जरा बोलेंगे ये? हाँ, see, there is a two kinds of flow going on in the vrittis of mind. One kind of vritti is taking us in the direction of worldly life. In worldly life, and where attachments are getting stronger, the hatreds are getting dislikes, and likes are getting stronger, the kleshas are getting stronger, the egoism getting stronger. We are thinking too much of ourselves, and then we are going, or because we are thinking too much of ourselves, we have got very strong likes and dislikes. We commit mistakes, and when we commit mistakes we are suffering because the consequences are bad, so we start suffering. तो ये जो है, ये प्रवाह को कैसे रोकेंगे? दिस कैन बी स्टॉप थ्रू वैराग्य, by leaving those activities which are painful or which are detrimental to our well-being, leaving those activities. So our life tells us, it is our experience whenever we are becoming lazy, whenever we are not doing right thing, whenever we are resisting doing the right thing, we suffer always as a consequence, always. This has been everybody's experience. थोड़ा सा विचार करके देखेंगे अपने जीवन में तो हमको मालूम पड़ेगा। और फिर अभ्यास क्या है? विवेक को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना। अभी इसको भी हम लोग अभ्यास बोल सकते हैं। आज आप लोग जो क्लास में कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि इस अभ्यास के द्वारा हमको कुछ जानकारी मिल रही है, इस अभ्यास के द्वारा हमको कुछ ज्ञान मिल रहा है। और ये ज्ञान का उपयोग कहाँ होगा? जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वहां पे हम रोक लेंगे अपने आप को। तो ये जो ज्ञान है वहां पे उसका उपयोग। तो जब कभी हम अपने आप को कोई गलत चीज करने से रोक ले रहते हैं तो वो वैराग्य है। सी, दैट इज व्हाट इज वैराग्य। वैराग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि घर दार छोड़ दिया, जंगल में जाके बैठ गए, आश्रम में जाके बैठ गए। ये सामान्य अंडरस्टैंडिंग है योग। वैराग्य के बारे में ये सामान्य अंडरस्टैंडिंग है, लोगों की गलत धारणा है। अरे क्या वैराग्य की बात कर रहा है, तो मतलब दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा, घरदार छोड़ना पड़ेगा? नहीं, घरदारी में भी वैराग्य का उपयोग है। तो any activity will be constituting abhyasa which is taking you in the direction of jnana, which is taking you in the direction of objectivity. Yeah, so it is, so ये एक प्रवाह को बढ़ाना है अभ्यास के द्वारा और एक प्रवाह को कम करना है वैराग्य के द्वारा। So, प्रभाव. हाँ, What is the word प्रभाव? प्रवाह, प्रवाह. प्रवाह is flow of the river. Yeah. As there is a flow in the river water, same there is a flow in our mental activities. The वृत्ति का प्रवाह, वृत्ति का flow जो पूरे दिन चलते रहता है। हाँ, so it goes in two directions. अब फिर सवाल आता है कि ये तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कैसे ज्ञान, किस प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब विवेक की बात कर रहे हैं, तो मुझ में ये विवेक कैसे आए? सीधी सी बात है, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा था कि ये योग शास्त्र जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है।
वो ऐसी कोई भी बात नहीं कहता जो हमारे जीवन से अलग है। हमको कुछ सब कुछ बंद करके कुछ सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अपने जीवन में जीते जीते, रोजमर्रा के जीवन में, अपने घर में काम करते करते, अपने ऑफिस में काम करते करते हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। वहां पे भी हम योग का उपयोग कर सकते हैं। तो फिर सवाल आता है कि अब ये अभ्यास वैराग्य तो बोल दिया, तो मेरे लिए क्या अभ्यास है और मेरे लिए क्या वैराग्य है, इसको देखना जरूरी है। तो ये विवेक की बात कर रहे हैं, तो ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये क्या विवेक का, इसका अर्थ क्या है? तो शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो जैसे अविद्या, ये जो क्लेश है, तो उसमें नित्य अनित्य का विवेक करना चाहिए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? हम लोग तो शरीर को नित्य मान के चलते हैं। हमारा हर एक्शन शरीर को नित्य मान के चलता है, मानो या नहीं मानो। बौद्धिक स्तर पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम सभी इस बात को जानते हैं कि शरीर एक ना एक दिन नष्ट होना है। अब जो एज में हम हैं वहां से शरीर नीचे ही जा रहा है। इट इज अ डाउन हिल। यहाँ से शरीर वीक हो रहा है और एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये ज्ञान है बौद्धिक स्तर पर, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ये ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कि जब हमारा बिहेवियर होता है तब तो हम शरीर को एकदम नित्य मान के, शरीर के प्रति इतना हमारा अटैचमेंट है कि हम सोचते हैं कि एज इफ परमानेंटली हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि ट्रेन में जब भी हम लोग चौथी सीट के लिए झगड़ते हैं, चौथी सीट के लिए जब ट्रेन में हम लोग झगड़ते हैं, तभी हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी भर हम ये सीट पे ही बैठने वाले हैं। ऐसा हमारा झगड़ा रहता है, ऐसे हमारी मन की स्थिति रहती है। जबकि वो जर्नी कितनी रहती है? शायद बोरीवली से अंधेरी तक रहेगी, या अंधेरी से दादर तक रहेगी, चर्चगेट तक रहेगी। कितनी देर रहने वाली है? पर वो सीट का झगड़ा तो ऐसे लगता है जैसे जीवन मरण का प्रश्न हो गया, जैसे हम लोग जिंदगी भर वहां बैठने वाले हैं। ये तो सब क्षणिक है। वो क्षणिक चीजों के लिए जब हम लोग झगड़ते हैं, क्षणिक चीजों क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि ये परमानेंट जैसी चीज है। कहीं ना कहीं हमारे मन में वो एक अनित्य को नित्य समझने की जो भावना है वही काम करती है। तो शास्त्रीय दृष्टि से जो अनित्य है उसको नित्य समझना। संसार भी अनित्य है, हम उसको नित्य मान के चलते हैं। हमारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यहाँ तक कि हमारे दुख, वो भी अनित्य है। क्योंकि दुख भी नित्य नहीं रहता है। हमारा जीवन के अनुभव आप सोच के देखिए। बहुत बुरी परिस्थिति में कभी गए, तभी ऐसा लगा होगा अरे इसका अंत होगा कि नहीं होगा, लेकिन अंत होता है। सभी चीजें एक जैसी कभी नहीं रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब आदमी दुख में जा रहा है, तभी अगर वो ये विवेक करे कि अरे ये भी क्षणिक है, ये तो जाएगा, कितने दिन रहेगा, तो मन शांत हो जाएगा। और जब इस सुख में आदमी थोड़ा एरोगेंट होता है, आदमी में थोड़ा अभिमान आता है, तभी अगर वो सोचे कि नहीं ये भी तो नष्ट हो जाने वाला है, कितने दिन एडवांटेज रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि जिनके पास एडवांटेज है वो एडवांटेज को मेंटेन रखना चाहते हैं। इसकी वजह से दुनिया में सब प्रॉब्लम। पॉलिटिशियन के पास पावर है, उनको टिकाए रखना है। पैसे वाले के पास पैसे हैं, उसको टिकाए रखने हैं, उसको दूसरों को नहीं देने, उसके खोने नहीं चाहिए। किसी के पास शारीरिक शक्ति है तो मुझे भी शारीरिक शक्ति टिकाए रखनी है। तो जो भी एडवांटेज हमारे पास है उसको हम टिकाए रखना चाहते हैं, पर टिकती तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी व्यक्ति, एक ना एक दिन कुछ परिस्थिति बदलती है और परिवर्तन आता ही है, ये संसार का नियम है। तो अनित्य होते हुए भी आदमी उसको पकड़ के रखना चाहता है क्योंकि वो नित्य समझ के चल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है। फिर आत्म अनात्मा, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना। शरीर को हम आत्मा मान लेते हैं, अपने इंद्रियों को आत्मा ज्ञान मान लेते हैं, अपने मन को आत्मा मान लेते हैं, अपने ज्ञान को आत्मा मान लेते हैं, अपने थॉट्स को आत्मा मान लेते हैं। तो मैं ये शरीर हूँ, लेकिन शरीर तो मैं नहीं हूँ। शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। क्षमता मेरी है लेकिन मैं क्षमता नहीं हूँ। विचार मेरे हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूँ। मैं इन सब से अलग है। पर विचारों में ही खुद को देखना, शरीर में ही खुद को देखना, ये जो है ये भी अनात्म में आत्मा को देखने जैसा। तो ये अविद्या के लक्षण है जो चैप्टर 2 में आते हैं। अभी हम लोग चैप्टर 2 का प्लानिंग नहीं है करने का, लेकिन चैप्टर 2 में ये बातें आएगी। चैप्टर 2 नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अविद्या के लक्षण क्या है, रॉन्ग थिंकिंग के लक्षण क्या है। अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझना, जो अनात्म है उसको आत्मा समझना, और जो
वास्तव में दुख है उसको सुख समझना, ये सब रॉन्ग थिंकिंग है। कभी कभी ये भी एक सोचने वाली बात है, कई बार हमको लगता है ये करने में कितना प्लेजर है, लेकिन वो प्लेजर में से दुख उत्पन्न होता है। अगर प्लेजर वास्तव में प्लेजर वाला रहता था, सुख देने वाला रहता था, तो उसमें से दुख उत्पन्न नहीं होता था। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारी चीजें जो हमको अच्छी लगती हैं, जो हमको सुख देती हैं, तो वो सभी हम लोगों को बहुत ही कष्ट देती हैं। तो इनका विवेक होना चाहिए कि अभी अच्छी तो लग रही है, लेकिन वास्तव में अच्छी है क्या? कोई चीज हमको हम वी आर अटैच्ड टू समथिंग, so we should be able to think the thing with which I am attached, this is giving me pleasure right now, but is it really good for me? ये मेरे लिए अच्छी है क्या? तो इसमें एक बहुत बढ़िया एक कहानी आती है इसमें कठोपनिषद में, जहाँ पे एक 12 साल का लड़का है, उसके विवेक की बात आती है। मेरे ख्याल में भारतीय शास्त्रों में इस प्रकार का विवेक वाला व्यक्ति शायद ही कोई दिखाई देगा जो ये 12 साल का लड़का दिखाता है। तो एक उपनिषद में है, एक पिता यज्ञ कर रहा है और उसका 12 साल का बेटा है। पिता कुछ गलतियां कर रहा है और वो यज्ञ में बूढ़ी गाय, जो गाय दूध नहीं देती है, ऐसी गायें वो ब्राह्मणों को दान में दे रहा है। तो ये बेटे को समझ में आ जाता है कि तो बोलता है पिताजी को सही मार्ग दिखाना चाहिए। तो पिताजी को सही चिताने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि आप गलत कर रहे हो, वो बताने के लिए वो पिताजी को बोलता है, पिताजी यज्ञ में तो सबसे प्रिय वस्तु का दान देते हैं, मैं आपका प्रिय प्रिय पुत्र हूँ, आप मुझे किसको दान में देंगे? तो पिताजी उसको छोटा समझ के दुर्लक्ष्य करता है, ध्यान नहीं देता है। और फिर क्या होता है, दूसरी बार पूछता है, फिर तीसरी बार पूछता है, तो पिताजी को गुस्सा आता है। तो पिताजी बोलता है, मैं तेरे को यम को दे रहा हूँ, जाओ यम के पास। वो आजकल के युग में इसको यकीन करना है नहीं करना है, लेकिन वो जाता है यम के पास। जब वो यम के पास जाता है तो यम घर पे नहीं रहता है, तो ये यम के द्वार पे बैठ जाता है, दरवाजे पे बाहर बैठ जाता है। और फिर 3 दिन के बाद यम आता है। जब यम आता है तो यम की पत्नी बोलती है, ये ब्राह्मण लड़का 3 दिन से यहाँ पे आया है, इसने ना कुछ खाया है ना पिया है, ये बाहर बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, तो जल्दी से जाके उसको पूछो क्या है और उसको शांत करो, नहीं तो अगर उसको गुस्सा आ गया या कुछ हो गया तो तुम्हारे को बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा। तो यम जाता है, वो उससे बात करता है, तो वो लड़का बोलता है कि मेरे पिताजी ने आपके पास भेजा है। तो यम बोलता है, लेकिन मैं तो उसी व्यक्ति को अपने पास ले जाता हूँ जिसका समय पूरा हुआ है, तुम्हारा तो समय पूरा नहीं हुआ है, तुम वापस जाओ। लेकिन तुमको वापस जाने के पहले मुझे एक बात कहनी है कि 3 दिन से तुम राह देख रहे हो, इसीलिए मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ, 3 चीजें मांग लो। वो बोलता है ठीक है। पहली चीज क्या मांगता है? बोलता है मेरे पिताजी से बहुत गलतियां हो रही थी, उनको यज्ञ में पाप पुण्य के बजाय पाप मिलेगा, इसीलिए आप उनके यज्ञ को सक्सेसफुल मान के उनको पुण्य प्रदान करो। तो पहली बात हो जाती है। दूसरी बात, वो कुछ और स्वर्ग में जाने के लिए जो जो यज्ञ करते हैं उसमें जो अग्नि की आहुतियां दी जाती हैं, वो अग्नि की, उसमें एक विज्ञान है, वो विज्ञान की जानकारी मुझे दो, उसकी शिक्षा मुझे दो, उसका ज्ञान मुझे दो। तो यम वो भी दे देता है। और सिर्फ वो देता नहीं है, बोलता है ये तुमने पूछा इसके लिए मैं तुमको एक एडिशनल वरदान देता हूँ, आज के बाद में जब भी ऐसा कोई यज्ञ होगा तो यज्ञ में एक प्रकार की जो अग्नि रहेगी वो तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। और फिर बोलता है और एक बार बचा है वो मांगो। तो फिर वो बोलता है मुझे आत्मा के बारे में ज्ञान दो। आप यम है, मृत्यु के देवता हैं, व्यक्ति जब मरता है तो आप उसको लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, उसका क्या करते हैं, आप बताओ। यम बहुत उसको विचलित करने का प्रयत्न करता है, प्रलोभन देता है, लालच देता है, बोलता है तुम जो मांगो मांग लो। ये देवता लोगों को भी ये पता नहीं है, इसलिए ये बताना मुश्किल है। लेकिन तुमको अगर पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, पूरा पृथ्वी का राजा बना देता हूँ। तुमको 1000 साल जीना है, 2000 साल जीना है, 10,000 साल जीना है, तो भी मैं तुमको देता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति का विवेक कितना गहरा है, वो लड़के का विवेक कितना गहरा है। वो बोलता है ठीक है, आपने मुझे 10,000 साल का जीवन दे दिया, लेकिन 10,000 साल तो चुटकियों में बीत जाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं कब से संसार चल रहा है। हम लोगों का जीवन 100 साल का भी नहीं है, और फिर भी हमको अपना जीवन लंबा लगता है। तो हम लोग को लगता है कि ये जीवन में कुछ हमको बंगला मिल जाए, कार मिल जाए, थोड़ा किधर कुछ पदवी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। अब उस व्यक्ति को वो बोल रहा है कि 1000 साल 2000 साल के लिए तुमको मैं राज देता हूँ। वो बोलता है नहीं, क्योंकि जैसे ही समय पूरा होगा यू विल कम एंड यू विल टेक मी अवे, और तब मुझे पता नहीं तुम क्या करोगे मेरा,
तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। और तुम ये बोल रहे हो ना कि ये देवताओं के लिए भी कठिन है, तो अगर देवताओं के लिए भी कठिन है तो मैं ऐसी चीज क्यों नहीं मांगू जो मुझे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवताओं को भी पता नहीं है, मुझे ऐसी चीज का ज्ञान चाहिए, मुझे ये संसार, तुम जो भी मेरे को प्रलोभन दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए। तब जाके यम खुश होता है। अब ये विवेक है। हमारे सामने जब भी प्रलोभन आता है, हमारे सामने जब भी अट्रैक्शन आते हैं, तो वेदर वी फॉल प्रे टू दैट अट्रैक्शन और वेदर वी आर यूजिंग अवर डिस्क्रिमिनेटरी पावर एंड वी से नो। देखो, अब ये हम यम और मुक्ति और ये इनकी बात कर रहे हैं। लेट अस कम टू वेरी प्रैक्टिकल थिंग। अगर हमको डायबिटीज है, हमारे सामने 10 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, तो मैं 5 खाऊं कि 1 खाऊं कि 10 खाऊं? यहाँ पे विवेक चाहिए। विवेक वाला व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है, गुलाब जामुन खाना है, शायद आधा खा लेगा, शायद 1 खा लेगा। लेकिन डायबिटीज होते हुए भी जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है, वो 5 गुलाब जामुन खाएगा, उसका परिणाम क्या होगा? तो देखा, ये विवेक कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। हर चीज जो हम कर रहे हैं उसमें विवेक की जरूरत पड़ती है। करना है, नहीं करना, योग्य निर्णय करना। अलग अलग परिस्थितियां लाइफ में आती है, अलग अलग समस्याएं आती हैं, अलग अलग प्रलोभन आते हैं, अट्रैक्शंस आते हैं, कभी कभी मौके मिलते हैं, वो मौके का फायदा कैसे उठाना, कितना उठाना, ये सब इसमें विवेक का इस्तेमाल होता है। तो और सत्य और असत्य में विवेक है। इस ढंग से सुख और दुख, प्रेयस और श्रेयस, तो ये प्रेयस और श्रेयस वाली बात जो है, ये अभी अगले बार हम लोग इससे शुरू करेंगे। ये प्रेयस और श्रेयस वाली बात से जो यम ने वो लड़के को बातें बताई थी, उससे प्रेयस क्या है, श्रेयस क्या है, ये बहुत गहरा विषय है। और एक इसी इसी को एक जो बहुत बड़े मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अब्राहम मैस्लो, वो कहते हैं प्रोग्रेसिव चॉइसेस और रिग्रेसिव चॉइसेस। विवेक का इस्तेमाल, प्रोग्रेसिव चॉइसेस और रिग्रेसिव चॉइसेस। इसको अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। इसके आगे फिर अगली बार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समय तो हो गया है, फिर भी कुछ पर्टिनेंट सवाल अगर कुछ है तो वी कैन डिस्कस। किसी को कोई ऐसा चीज है जो समझना चाहे या? सर अभी जैसे बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, सो नाउ एवरीबॉडी, ऑल द पॉलिटिशियंस आर गिविंग देम प्रलोभन कर रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये वो। तो हाँ, अब एज अ सिटीजन वी शुड टेक द राइट, ये बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ और डेथ, हाँ। उस वक्त वो इंसान को क्या करना उचित होगा? लाइक नहीं, उस वक्त तो जान बचाना उचित होगा। उस वक्त तो फिर ये नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, वहां पे सही चीज ये रहेगी कि प्राणों को बचाना है, जीवन को बचाना है। तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। महाभारत में एक पूरा अध्याय आता है जिसका नाम है आपद धर्म पर्व। अलग अलग पर्व हैं, बहुत सारे 7 खंड हैं महाभारत के। उसमें अलग अलग खंडों में अलग अलग पर्व हैं। उसमें से एक पर्व आता है आपद धर्म पर्व। जब भी इमरजेंसी रहती है, जब भी प्राणों पे संकट रहता है, तभी व्यक्ति को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो जब भी जीवन की समस्या है, तभी वो व्यक्ति को मॉरलिटी का क्वेश्चन नहीं आता है। तभी सबसे पहले जो बोलते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी हजार। और सर ही सलामत नहीं रहेगा तो पगड़ी का प्रश्न कहाँ आता है? तो सर तो सलामत रखना ही है। तो ऐसे समय पे शास्त्र भी यही बोलते हैं कि आप अपने जीवन की रक्षा करो, प्राणों की रक्षा करो। तो उसमें मॉरल क्वेश्चंस, ये इसके ऊपर बहुत गहन चिंतन हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जो हम कभी 1-2 घंटा इसके बारे में बात कर सकते हैं कि जब भी इमरजेंसी आती है तभी आदमी ने कैसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, जब अपने जीवन मरण का प्रश्न है तो जीवन को बचाना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो ठीक है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पाप। अपने जीवन को बचाने के लिए हम किसी को मारते हैं तो भी कोर्ट भी माफ कर देता है। कानून में भी ये रिकॉग्नाइज है कि आत्मरक्षा में अगर कोई काम हम करते हैं तो उसके लिए कोर्ट सजा नहीं देता है। आत्मरक्षा में हमने किसी को हर्ट कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, तो कोर्ट कंसिडर करता है कि आत्मरक्षा में किया है तो वो छोड़ देता है। वही प्रिंसिपल हमको लाइफ में। तो वहां पे बिहार में कुछ लोग तो प्रलोभन का शिकार हो रहे हैं। वो उसके उनमें उसमें उनकी बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और उसमें फिर वो गलत व्यक्ति को वोट देंगे और नतीजा बुरा होगा। लेकिन अगर वो प्रलोभन से बच के विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि सही क्या है, तो शायद वो सही व्यक्ति को वोट देंगे। एटलीस्ट वो प्रयत्न तो इस दिशा में कर सकते हैं। पर होता उल्टा है। मेजोरिटी जो है प्रलोभन में आ जाती है।
और उसके वजह से बहुत सारी गलत बातें होती रहती हैं। थैंक यू सर। ठीक है, वी लीव इट हियर। अगली बार कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। नमस्ते नमस्ते।